इस दुनिया में 4 मोतबर अंबिया ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक जिंदा रखा हुआ है, लेकिन सवाल ये बनता है कि वो 4 नबियों को अल्लाह पाक ने कहाँ पर रखा हुआ है, वो कब तक जिंदा रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, पहले नबी जिनको अल्लाह पाक ने मौत नहीं दी, जिनके हमेशा जिंदा रहने का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी किया, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो इन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फरमाया, मैं आपको अल्लाह के दीन की दावत देता हूँ। वो लोग यहूदी कौम से थे। इनकी दीनी किताब में लिखा था कि अल्लाह का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। इस डर से यहूदियों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया था। आप यहूदियों को अल्लाह के दीन का हुक्म देते, इनको इसकी कोई परवाह नहीं होती थी। जब आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, एक दिन आपने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और कहा कि आप में से कौन अल्लाह के दीन पर ईमान लाएगा। इनमें से तकरीबन 12 से 19 लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाया और कहा कि हम मुसलमान थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। बाकी लोगों ने दावत दीन को कबूल ना किया और वो यहूदी ही रहे। एक वक्त ऐसा आया कि यहूदियों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया था। इन्होंने एक तोतियानूस नामी शख्स को मुकर्रर किया वो आपको कत्ल कर दे। जब तोतियानूस आप अलैहिस्सलाम के पास जा रहा था तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए आपको आसमान की तरफ ले गया। जब आप आसमान पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा से हुई। आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने फरमाया, अम्मा जान, अब हम रोज़े क़यामत ही मिलेंगे। जब आपको ज़मीन से उठा लिया गया तो आपकी उम्र तकरीबन 33 साल की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो आपको बदली के ज़रिए आसमान पर ले गए, पर यहूदी बार खरे तोतियानूस का इंतज़ार कर रहे थे कि कब तोतियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करके बाहर आएगा। काफ़ी देर के बाद वो सारे आप अलैहिस्सलाम के घर गए। इन्होंने वहाँ एक शख्स को पाया जिसका चेहरा आप अलैहिस्सलाम जैसा था। इन्होंने इसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इन्होंने देखा कि ये चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, पर ये तो हमारा भतीजा तोतियानूस है। माजरा देखकर 2 ग्रोहों में तकसीम हो गए, आप में ही लड़ने लगे। इस लड़ाई में बहुत सी ज़्यादा यहूदियों का कत्ल किया गया। अल्लाह पाक सूरह निसा की आयत नंबर 157 to 158 में फरमाता है, और इनके उस कहने पर यानी फ़खरिया दावे की वजह से अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा मसीह को कत्ल कर डाला। हालांकि इन्होंने ना उनको कत्ल किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर हुआ ये कि इनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया गया। और बेशक जो लोग इनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो यकीनन उस कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। इन्हें कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये गुमान की पैरवी कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने इन्हें अपनी तरफ, इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया। अल्लाह ताला ने उसको आसमान की तरफ उठा लिया और अल्लाह ही गालिब हिकमत करने वाला है। हदीस नबवी में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर आएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। आप अलैहिस्सलाम स्लेब को तोड़ेंगे, दज्जाल का फितना ख़त्म करेंगे, तकरीबन 7 बरस तक दुनिया में ज़िंदगी बसर करके अल्लाह के दीन को आम करेंगे। आपको मदीना की सरज़मीन गुंबद खज़रा में दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के हाथों कत्ल नहीं होने दिया। आप अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया गया। लोगों का अकीदा यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया या सूली पर लटका दिया गया, वो दार इस्लाम से बाहर हैं और वो कुफ्र कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम।